किए गए। वहीं इसका केंद्र हरियाणा में रोहतक के पास झज्जर बताया जा रहा है, जहां पर इसकी रिक्टर स्केल की तीव्रता जो है 4.1 से 4.4 के बीच मापी गई है। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि लगभग सुबह 9 बजे ये तेज भूकंप आया, जिसकी वजह से सुबह लोग जो है वो घरों में सो रहे थे और जैसे ही तेज भूकंप आया वो आधी नींद में उठे। तेज भूकंप की वजह से घरों में लाइटें हिलने लगी, पंखे हिलने लगे, फर्नीचर भी जो है वो डोलने लगा। तो लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 3 महीने पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था। वहीं लगातार दिल्ली एनसीआर में जो है भूकंप की खबरें सामने आती हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कैसे यहां पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर बात करें झटकों की तो ये झटके जो हैं वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत इन सभी जगहों पर महसूस किए गए। वहीं इसका केंद्र रोहतक के पास 36 किलोमीटर झज्जर बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है वो 4.4 मापी गई है। वहीं भूकंप के झटकों से डरकर जो लोग हैं वो घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर भागे, क्योंकि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती है उनमें भूकंप से गिरने का डर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है तेज गति भूकंप की वजह से लोग जो है फटाफट कुछ सो रहे थे, कुछ स्कूल जा रहे थे, कुछ जो है वो अपने दफ्तरों में थे और जैसे ही भूकंप आया लोगों को अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना स्थान छोड़कर बाहर की ओर भागने लगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार भूकंप जो है वो कैसे आता है। बता दें कि धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये जो प्लेट्स हैं वो लगातार घूमती रहती हैं और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसके बाद उनसे दूर हो जाती हैं। उसके बाद इसी मूवमेंट की वजह से धरती जो है वो हिलने लगती है या फिर यूं कहें कि डोलने लगती है और इसी धरती के हिलने को भूकंप कहा जाता है। आपको फिर से बताते हैं, धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये आपस में घूमती हैं, फिर टकराती हैं और रगड़ खाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या फिर उनसे दूर चली जाती हैं, जिसकी वजह से एक मूवमेंट यहां पर क्रिएट होता है और इसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रिक्टर मैग्नीट्यूडल स्केल भी कहते हैं। रिक्टर स्केल में 1 से लेकर 9 तक ग्राफ होता है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी कि उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। अगर 1 यानी कम तीव्रता से निकल 1 सबसे कम होता है और 9 जो है, अगर 9 तीव्रता का भूकंप होता है तो एकदम विनाशकारी भूकंप, भयावह और तबाही मचाने वाला होता है, जिसमें समुद्र में सुनामी और बड़ी बड़ी लहरें भी उठ सकती हैं। वहीं दूर जाते जाते ये जो है कमजोर होता जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए रोहतक के झज्जर में यहाँ पर एपिसेंटर था तो रोहतक से जो इलाका जितनी दूर होगा वहाँ पर भूकंप की तीव्रता जो है वो उतनी कम महसूस की जाएगी। लेकिन दिल्ली जो है वो रोहतक के एकदम नज़दीक है, इसकी वजह से यहाँ पर 4.4 की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया। 10 सेकंड तक इसके झटके अच्छे खासे महसूस किए गए। और अगर रिक्टर स्केल की बात की जाए तो रिक्टर स्केल पर पैमाना अगर 7 होता है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका महसूस होता है। तो लगातार आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। दिल्ली के बहुत करीब झज्जर में इसका एपिसेंटर माना जा रहा है और आपको बता दें कि दिल्ली जो है काफी ही ज्यादा संवेदनशील इलाका है, जिसकी वजह से भूकंप यहाँ पर कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। भूकंप को यहाँ पर लोग बड़े ही सीरियस लेते हैं। इसी के साथ आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर लोग जो हैं इनका थोड़ी सी जिंदगी जो है यहाँ पे इनकी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि कई सारे लोग अपने अपने दफ्तरों में थे, कुछ लोग अपने घरों में सो रहे थे। ऑलरेडी दिल्ली में बारिश और मानसून की मार है, जिसकी वजह से कई सारी जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। बुधवार को ही दिल्ली में बहुत सारा पानी गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी सड़कें जाम है। ऐसे में एक और मौसम की मार दिल्ली पर पड़ी है, जहाँ पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। तो चलिए आपको लोगों से सुनवाते हैं कि जब आखिरकार भूकंप आया तो उन्हें किस तरीके से ये झटके जो हैं वो महसूस हुए। हाँ, भूकंप महसूस हुआ है क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, इसकी वजह से भी हो सकता है। कैसा लगा आपको? डर लगा था काफी, ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफी तेज था।
काफ़ी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है। ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं, और जो मकानों में बिल्डिंगों में उनके लिए तो अनसेफ है। संदीप सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपको? जी फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं नॉर्मल था, मैं मीडियम हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मतलब मन में डर तो होता है कि भूकंप आएगा। हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है, तो इससे डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं। हाँ खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क है? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतना कहना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके